हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका। फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी सेशन के वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 1 देख चुके हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम किनकी रचना है? इसके रचनाकार हुए राजा लक्ष्मण सिंह, और इन्होंने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले प्रमुख हिंदी गद्यकार के रूप में थे ये राजा लक्ष्मण सिंह। इनका जन्म भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो इनका जन्म है 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ फ्रेंड्स। और ये 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और इन्हें राजा की उपाधि मिली थी, और विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में वो सक्रिय रहे। चलिए इस तरह से अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और दोस्तों, इसके जो रचनाकार है वो प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। यह मूलतः पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? नेट के एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। ये कलकत्ता में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? तो लॉर्ड वेलेजली ने की इसकी स्थापना, लॉर्ड वेलेजली। और इस संस्था द्वारा दोस्तों संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि कई पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखक का नाम बताएं तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य भी किए हैं। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम हुआ शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और दोस्तों, इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है मनोरंजन। इनकी एक रचना है वर्णमाला गुटका, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और मुंशी सदासुख लाल की बात करें तो इनका पूरा नाम हुआ मुंशी सदासुख लाल नियाज। इनकी प्रमुख रचना है सुख सागर, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सुख सागर किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हुए मुंशी सदासुख लाल नियाज। लल्लू लाल इनकी प्रमुख रचना है प्रेम सागर। ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनकी रचना है प्रेम सागर। और नागरी दसम भी इनकी एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना नागरी दसम। सदल मिश्र इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है चंद्रावली। और नासिकेतोपाख्यान। यहाँ जो भी रचनाओं की चर्चा हुई दोस्तों, ये नेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। इस तरह से आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। गंग कवि का जन्म स्थान। तो इनके विषय में एक प्रश्न और बनता है कि ये पूछा जाता है कि ये किसके दरबारी कवि थे। तो ये ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे गंग। और दोस्तों, इनका जन्म स्थान यहाँ पूछा जा रहा है, तो इनका जन्म स्थान इटावा था। ये भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी कवि थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चंद छंद वर्णन की महिमा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। और इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया है। आगे देखते हैं। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? दोस्तों, खड़ी बोली गद्य के 4 नायक कवि हुए, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां
और सदासुख लाल, परंतु जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र और लल्लू लाल ही संबंधित थे, जबकि इंसा अल्लाह खां और सदासुख लाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो ये आप लोग को बता चुकी हूँ मैं। ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे जब, तो भारतेंदु युग में भी ये हमारा प्रश्न आया। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं, जैसे देखिए उपन्यास हो गया, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि कई विधाओं का विकास हुआ। इस युग की प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण गद्य काल भी रखा। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी को गद्य काल भी कहा जाता है। गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। और प्रताप नारायण मिश्र, इनका भी योगदान भारतेंदु युग में सराहनीय है। आधुनिक युग के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई। निबंध विधा में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी फ्रेंड्स, ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार और युग प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आए। इन्हें द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम से जाना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले थे सदल मिश्र। तो उन्होंने ही नासिकेतोपाख्यान की रचना की। इनका नासिकेतोपाख्यान का एक और नाम है चंद्रावली। तो ध्यान रखिएगा, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली इसी का नाम है। और इसकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में इसकी रचना की गई। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी और अन्य रचना है रामचरित्र, हिंदी पार्सियन, बाल के बुलेरी। और फोर्ट विलियम कॉलेज में दोस्तों कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल थे। उन्होंने प्रेम सागर और मुंशी सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की। और इंसा अल्लाह खां की महत्वपूर्ण रचना पूछी जाती है तो ये ध्यान रखिएगा, रानी केतकी की कहानी, जो कि बहुत ही पूछा जाता है। रानी केतकी की कहानी, ये ध्यान रखिएगा। रानी केतकी का एक और नाम है उदयभान चरित। उदयभान चरित इसी का नाम है। और नासिकेतोपाख्यान का एक और नाम है चंद्रावली। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ। तो आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य का विकास हुआ। और इसके विकास को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी। आधुनिक काल को गद्य काल कहा उन्होंने। तो ये प्रश्न भी बनता है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। तो रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे देखते हैं, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके ढेर शेर सोना हो गया, रास बंजना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है। तो ये पंक्तियाँ दोस्तों अकबर के दरबारी कवि हुए कवि गंग। तो इन्हीं की ये रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि हम लोग पिछले प्रश्न में भी अभी देखे थे। तो इसी गद्य पुस्तक से ये पंक्ति ली गई है। इस तरह से हमारा आगे प्रश्न है, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपरोक्त कथन किसका है। तो ये कथन फ्रेंड्स ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। शिव प्रसाद सितारे हिंद हरिश्चंद्र के गुरु थे। और इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो इनका अन्य ग्रंथ है मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, और राजा भोज का सपना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, ये सब इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस तरह से अपना आगे प्रश्न देखते हैं, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं।
तो इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल लाल चंद्रिका। और सदल मिश्र की महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो इनका महत्वपूर्ण रचना है रामचरित। और शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है राजा भोज का सपना। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनकी रचना है महत्वपूर्ण रचना कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन। और इनके विषय में एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, उनकी जो भी श्रृंगारिक कविताएं होती थी वो स्नेही उपनाम से वो लिखते थे। और राष्ट्रीय भावना की कविता जो होती थी वो त्रिशूल नाम से लिखते थे। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार है, तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, और ये 1810 ईस्वी में लिखी गई फ्रेंड्स। वहीं इस इंसा अल्लाह खां की महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इसका एक और नाम अभी चर्चा किए थे, उदय भानचरित। अगला हमारा प्रश्न है सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्विस वेलेस्ली ने किया। और जबकि यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है जॉन वार्थविक गिलक्रिस्ट। दोस्तों ये इस कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, जबकि लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे, जो कि प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। याद रखिएगा ये इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। हमारा लास्ट प्रश्न है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा। तो दोस्तों ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और इनके विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात बता दूं तो इनका पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक, तो इनका पहला नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर जिसकी रचना उन्होंने 1868 ईस्वी में किया। तो ये इनका पहला नाटक है दोस्तों। इनकी समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या की बात करें तो 17 है, और मौलिक और अनुदित रचनाओं की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ मौलिक नाटक की बात करें तो विशस्य विस्मोषधम इनकी एक नाटक है जो कि मौलिक रचना है। और प्रेम जोगनी हो गया, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली। इनकी अनुदित नाटक रचनाओं की बात करें तो रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय। और इनका पहला नाटक तो देख ही लिए हम लोग विद्या सुंदर। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी इनकी महत्वपूर्ण नाटक में से पूछा जाता है कि मौलिक नाटक इनका कौन सा है और अनुदित रचना इनका कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।